द डिबेट में आपका स्वागत है। जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड की ऐसी तस्वीरें दिखा रहा है जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चेतना की नकल करने के करीब पहुंच रहा है। तो ऐसे में जहां विज्ञान हर दिन नई हदों को छू रहा है, एक सदियों पुराना सवाल और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। क्या इस तार्किक और वैज्ञानिक दुनिया में ईश्वर और आस्था के लिए कोई जगह बची है? और आज हमारी चर्चा इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। क्या हमें अपनी जिंदगी पूरी तरह से सबूतों और वैज्ञानिक सोच पर जीनी चाहिए, या फिर जहां विज्ञान खत्म होता है वहां आस्था और विश्वास की आज भी कोई अहमियत है? और ये बहस किसी खास धर्म की नहीं है, बल्कि उस बुनियादी फर्क की है कि हम हकीकत को समझते कैसे हैं। बिल्कुल, मेरा मानना है कि विज्ञान दुनिया की मशीनरी को समझने के लिए एक बेहतरीन औजार है, लेकिन ये जिंदगी के सबसे गहरे सवालों के जवाब नहीं दे सकता कि हम यहाँ क्यों हैं, सही गलत का फैसला कैसे करें, या दुख में हिम्मत कहाँ से लाएं। इन सवालों के लिए मेरा मानना है कि हमें आस्था और अध्यात्म की जरूरत पड़ती है। और मेरा नजरिया ये है कि सच तक पहुंचने का इकलौता भरोसेमंद रास्ता तर्क और सबूत का है, यानी विज्ञान का रास्ता। ईश्वर का आइडिया एक निजी तसल्ली हो सकता है, लेकिन हकीकत को समझने और एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो चलिए अपने पक्ष को जरा और गहराई से देखती हूँ। मैं अपनी बात ये साफ करके शुरू करना चाहती हूँ कि मैं विज्ञान की विरोधी नहीं हूँ। मैं उसकी ताकत और उसकी देन का पूरा सम्मान करती हूँ। बिग बैंग से लेकर इवोल्यूशन तक विज्ञान हमें बताता है कि ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है। ये एक शानदार कहानी है जो सबूतों पर टिकी है, लेकिन विज्ञान की एक सीमा है, एक दायरा है। विज्ञान आपको ये बता सकता है कि प्यार की भावना के वक्त आपके दिमाग में कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि प्यार करना कैसा लगता है। उस एहसास की गहराई, जिसे दार्शनिक क्वालिया कहते हैं, वो विज्ञान की पकड़ से बाहर है। इसी तरह विज्ञान ये नहीं बता सकता कि जिंदगी का मकसद क्या है, या नेकी और बदी में क्या फर्क है। ये वो सवाल है जहां विज्ञान चुप हो जाता है, और इसी खामोशी में आस्था, दर्शन और अध्यात्म की आवाज सुनाई देती है। ये हमें वो ढांढस और मकसद देते हैं जो मुश्किल वक्त में सिर्फ आंकड़े और थ्योरी नहीं दे सकते। इसीलिए मैं मानती हूँ कि विज्ञान और आस्था दुश्मन नहीं है, बल्कि ये हकीकत को देखने के दो अलग अलग चश्मे हैं। एक बाहर की दुनिया दिखाता है, दूसरा भीतर की। आपने जो क्वालिया की बात की वो बहुत दिलचस्प है, लेकिन मैं इसे एक अलग तरह से देखता हूँ। मेरा मानना है कि हमें सिर्फ उन्हीं चीजों पर यकीन करना चाहिए जिन्हें परखा जा सके, साबित किया जा सके। विज्ञान यही करता है। यह हकीकत को समझने का सबसे कठोर और भरोसेमंद तरीका है, क्योंकि अपनी गलतियों को खुद सुधारता है। आस्था की परिभाषा ही है बिना सबूत के मानना। ईश्वर के होने या ना होने को ना तो साबित किया जा सकता है, न ही झुटलाया जा सकता है। इसलिए यह ज्ञान का नहीं, बल्कि निजी यकीन का मामला है। आपने जो दिमाग के केमिकल रिएक्शंस की बात की, वो असल में मेरे पॉइंट को और मजबूत करती है। आज न्यूरोसाइंस हमें बता रहा है कि जिसे हम भीतर की दुनिया या आत्मा कहते हैं, वो असल में हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स का एक बेहद पेचीदा नेटवर्क है। एफएमआरआई स्कैन में हम देख सकते हैं कि दुख, खुशी या प्यार के एहसास दिमाग के किन हिस्सों में पैदा होते हैं। तो जिसे आप विज्ञान की सीमा कह रही हैं, वो शायद सिर्फ हमारे आज के ज्ञान की सीमा है। कल का विज्ञान शायद इसे भी समझा देगा। और रही बात नैतिकता की, तो एक अच्छा इंसान बनने के लिए किसी आसमानी किताब की जरूरत नहीं है। करुणा, सहयोग और न्याय जैसी भावनाएं हमारे सामाजिक विकास का नतीजा हैं। ये वो गुण हैं जो हमें एक साथ रहने और तरक्की करने में मदद करते हैं। एक मिनट, आपने कहा कि नैतिकता हमारे सामाजिक विकास का नतीजा है। मैं इस बात से काफी हद तक सहमत हूँ, लेकिन सवाल ये है कि वो मूल्य आते कहाँ से हैं? विज्ञान हमें बता सकता है कि सहयोग करने से इंसानी नस्ल को जिंदा रहने में मदद मिली। ये एक तथ्य है, लेकिन विज्ञान ये नहीं बता सकता कि हमें सहयोग करना चाहिए। ये इज और ought का फर्क है। विज्ञान बताता है कि क्या है, पर अध्यात्म और दर्शन हमें बताते हैं कि क्या होना चाहिए। ये दोनों पूरी तरह से अलग अलग डोमेन हैं। आप कह रहे हैं कि जिसे हम आज नहीं जानते, उसे कल का विज्ञान समझा देगा। ये एक तरह का विश्वास ही तो है, विज्ञान में विश्वास।
लेकिन आप इस बात को नजरअंदाज कर रही हैं कि कुछ सवाल विज्ञान के डोमेन के हैं ही नहीं। जैसे एक पेंटिंग खूबसूरत क्यों है? विज्ञान उसके रंग, उसकी बनावट का विश्लेषण कर सकता है, लेकिन खूबसूरती का एहसास वो विज्ञान के दायरे से बाहर है। माफी चाहूंगा, लेकिन मुझे ये अलग डोमेन वाली बात एक तरह का बौद्धिक पलायन लगती है। ये एक झूठा बंटवारा है। आप जिसे क्या होना चाहिए कह रही हैं, उसका अध्ययन भी गेम थ्योरी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में होता है। हम तर्क के आधार पर एक नैतिक ढांचा बना सकते हैं। जैसे एक ऐसा समाज बेहतर है जहां लोग एक दूसरे को कम से कम नुकसान पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा खुशहाली बढ़ाएं। इसके लिए किसी दैवीय शक्ति की जरूरत नहीं, सिर्फ तर्क और सहानुभूति की जरूरत है। और जब आप कहती हैं कि विज्ञान की खामोशी में आस्था की आवाज सुनाई देती है, तो यह मुझे एक बहुत मशहूर तार्किक भूल की याद दिलाता है, जिसे गॉड ऑफ द गैप्स कहते हैं। मतलब जहां भी विज्ञान के ज्ञान में कोई खाली जगह दिखती है, हम उसे भरने के लिए ईश्वर को ले आते हैं। पहले लोग सोचते थे कि बिजली ईश्वर का गुस्सा है, फिर विज्ञान ने उसे समझा दिया। सोचते थे कि बीमारियां बुरी आत्माओं के वजह से होती हैं, फिर जॉम थ्योरी आ गई। हर बार विज्ञान का दायरा बढ़ता है और ईश्वर के छिपने की जगह कम होती जाती है। ये रवैया ज्ञान की खोज को आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि उसे रोकता है। आप इसे गॉड ऑफ द गैप्स कह रहे हैं, लेकिन मैं इसे ज्ञान की सीमाओं को स्वीकार करने की विनम्रता कहती हूँ। चलिए आपके ही तर्क को आगे बढ़ाते हैं। विज्ञान की सबसे मजबूत थ्योरी हमें बिग बैंग तक ले जाती है, करीब 13.8 अरब साल पहले। लेकिन विज्ञान इस सवाल पर आकर चुप हो जाता है कि बिग बैंग से ठीक पहले क्या था, या वो कौन से नियम थे जिनसे बिग बैंग हुआ। भौतिकी के नियम, गुरुत्वाकर्षण का बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सब इतने सटीक तरीके से ट्यून किए हुए हैं कि अगर इनमें बाल बराबर भी फर्क होता तो न तारे बनते, न ग्रह, और न ही हम और आप यहाँ बात कर रहे होते। इस फाइन ट्यूनिंग को देखकर ये सोचना कि ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है, मुझे आस्था से भी बड़ा अंधविश्वास लगता है। क्या ये मानना ज्यादा तार्किक नहीं है कि इस बेहद जटिल और खूबसूरत डिजाइन के पीछे कोई बुद्धिमान चेतना है? यह फाइन ट्यूनिंग का तर्क सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन इसमें भी कई दिक्कतें हैं। पहली बात तो ये कि हम नहीं जानते का जवाब इसलिए ईश्वर है नहीं हो सकता। ये सिर्फ हमारे मौजूदा ज्ञान की कमी को दिखाता है। हो सकता है कल कोई थ्योरी ऑफ एवरीथिंग आ जाए जो बता दे कि ये नियम ऐसे ही क्यों हैं। दूसरी बात, आपका सवाल बिग बैंग से पहले क्या था, इसमें ही एक गड़बड़ है। समय और स्थान खुद बिग बैंग के साथ शुरू हुए, तो पहले का कोई मतलब ही नहीं है। यह पूछने जैसा है कि नॉर्थ पोल के नॉर्थ में क्या है। और तीसरा, इस फाइन ट्यूनिंग का एक और संभावित वैज्ञानिक जवाब है, भले ही वो अभी सिर्फ एक परिकल्पना हो। मल्टीवर्स का आइडिया, यानी हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बल्कि अनगिनत ब्रह्मांड है और हर एक में भौतिकी के नियम अलग अलग हैं। जाहिर तौर पर उसी ब्रह्मांड में सवाल पूछने के लिए मौजूद हैं जहाँ के नियम जीवन को पनपने देते हैं। ये कोई डिजाइन नहीं, बल्कि एक तरह का सिलेक्शन बायस है। एक अज्ञात को समझाने के लिए एक और बड़े अज्ञात ईश्वर को ले आना कोई जवाब नहीं है। ये तो बस सवाल को एक कदम और पीछे धकेलना है। फिर मैं पूछूंगा, ईश्वर इतना जटिल और बुद्धिमान है तो उसे किसने डिजाइन किया? आप मल्टीवर्स की बात करें जिसका कोई सबूत नहीं है और उसे एक वैज्ञानिक परिकल्पना बता रहे हैं। वहीं ईश्वर की बात को आप सिर्फ एक विश्वास कह रहे हैं। ये दोहरा मापदंड नहीं है। दोनों ही मामलों में हम सबूतों की सीमा से आगे जाकर एक तार्किक छलांग लगा रहे हैं। खैर, ये सब बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय बातें हैं। मैं इस बहस को जमीन पर लाना चाहती हूँ, एक आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी पर। विज्ञान ने हमें वैक्सीन दी, इंटरनेट दिया, हमारी उम्र लंबी की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब किसी की जिंदगी में एक बड़ा संकट आता है, कोई अपना गुजर जाता है, कोई भयानक बीमारी हो जाती है या जिंदगी का मकसद खो जाता है, तब विज्ञान के पास क्या जवाब है? क्या न्यूटन के नियम या क्वांटम फिजिक्स किसी का दुख कम कर सकते हैं? ऐसे पलों में इंसान को सिद्धांतों की नहीं, सहारे की जरूरत होती है। और वो सहारा, वो हिम्मत, वो सुकून करोड़ों लोगों को आस्था से मिलता है। यह उन्हें ये यकीन दिलाता है कि उनके दुख का भी कोई मतलब है और वो अकेले नहीं हैं। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक सहारा है जिसे विज्ञान कभी नहीं दे सकता। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि आस्था लोगों को सुकून दे सकती है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा अलग और शायद ज्यादा चुभने वाला है। अगर वो सुकून एक झूठे यकीन पर आधारित हो तो क्या वो सही है?
क्या हमें सच की तलाश नहीं करनी चाहिए, भले ही वो हमें तसल्ली ना दे? एक बच्चे को ये यकीन दिलाना कि सेंटा क्लॉज है उसे खुशी दे सकता है, लेकिन क्या ये सही है? और जहां तक मकसद की बात है तो मुझे ये आइडिया हमेशा से थोड़ा अजीब लगा है कि हमें अपना मकसद किसी बाहरी शक्ति से उधार लेना पड़े। क्या ये ज्यादा एम्पावरिंग, ज्यादा सार्थक नहीं है कि हम अपना मकसद खुद बनाएं? अपने काम से, अपने रिश्तों से, कला से, ज्ञान की खोज से, दूसरों की मदद करने से। इस एक जिंदगी को जो हमें मिली है उसे इतना भरपूर और अच्छा बना देना कि किसी दूसरी जिंदगी की उम्मीद ही ना रहे। क्या ये कमजोर मकसद है? मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा मकसद है। और रही बात नैतिकता की, तो बिना किसी इनाम के लालच या सजा के डर की किया गया अच्छा काम मेरे हिसाब से ज्यादा सच्चा और ज्यादा नैतिक। आपने कहा झूठा यकीन, लेकिन ये तो आप मानकर चल रही हैं कि आप सही हैं और आस्था करने वाले गलत, जबकि असलियत ये है कि ना आप साबित कर सकते हैं न मैं। तो ये झूठे या सच्चे का सवाल नहीं, ये नजरिए का सवाल है। और जो मकसद हम खुद बनाते हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो हमारी मौत के साथ खत्म हो जाता है। आस्था हमें एक बड़े ब्रह्मांडीय कैनवस का हिस्सा बनाती है। ये बताती है कि हमारे होने का मतलब सिर्फ 70-80 साल की भागदौड़ नहीं है, बल्कि उसका एक गहरा और स्थायी महत्व है। ये नजरिया हमें विनम्र बनाता है, हमें ये एहसास दिलाता है कि हम इस कहानी के केंद्र में नहीं हैं, और यही विनम्रता हमें मुश्किलों में भी शांत और स्थिर रखती है। ये हमें एक नैतिक लंगर देती है जो सिर्फ सामाजिक नियमों या व्यक्तिगत भावनाओं के साथ बदलता नहीं रहता। और मैं ठीक इसका उल्टा तर्क दूंगा। ये एहसास कि यही एक जिंदगी है और इसके बाद कुछ नहीं है, हमें ज्यादा जिम्मेदार बनाता है। ये हमें इसी दुनिया को, इसी समाज को बेहतर बनाने के लिए मजबूर करता है, ना कि किसी काल्पनिक जन्नत के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के लिए। अगर हमें पता है कि मदद के लिए कोई ऊपर से नहीं आने वाला, तो हम ही एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर हमें पता है कि इंसाफ इसी दुनिया में करना है, तो हम एक बेहतर न्याय व्यवस्था बनाएंगे। विज्ञान हमें इस काम को करने के औजार देता है। हम उसकी मदद से बीमारियां मिटा सकते हैं, गरीबी कम कर सकते हैं, पर्यावरण को बचा सकते हैं। मेरे लिए यही असली अध्यात्म है, इंसानियत की भलाई के लिए तर्क और करुणा का इस्तेमाल करना। तो अंत में मेरी नज़र में जिंदगी को पूरी तरह से समझने के लिए ये दोनों नजरिए जरूरी हैं। विज्ञान हमें उस किताब के पन्ने पढ़ना सिखाता है जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। वो हमें बताता है कि इसके शब्द क्या हैं, वाक्य कैसे बने हैं। लेकिन आस्था हमें उस किताब का अर्थ, उसकी कविता और उसका संदेश समझने में मदद करती है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। समझदारी इसी में है कि हम इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाएं, ताकि हम सिर्फ एक स्मार्ट मशीन बनकर ना रह जाएं, बल्कि एक बुद्धिमान इंसान बने। और मैं अपनी बात पर कायम हूं कि हमें सिर्फ और सिर्फ तर्क और सबूत को ही अपना गाइड बनाना चाहिए। विज्ञान हमें हकीकत के सबसे करीब ले जाता है, भले ही वो हकीकत हमेशा आरामदायक ना हो। जिंदगी के गहरे सवाल जैसे मकसद और नैतिकता बेहद जरूरी हैं, लेकिन उनके जवाब हमें किसी अलौकिक शक्ति में नहीं, बल्कि इंसानी दर्शन, आपसी सहानुभूति और विवेक में खोजने चाहिए। सच की ये खोज अपने आप में एक मकसद है, शायद सबसे बड़ा मकसद। शायद हमारी इस लंबी बातचीत के बाद हम कम से कम एक बात पर तो सहमत हो सकते हैं कि रास्ता चाहे विज्ञान का हो या आस्था का, या दोनों का मिला जुला, मंजिल एक बेहतर, ज्यादा जागरूक और ज्यादा करुणामय इंसान बनना ही है। हाँ, इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती, और ये फैसला हम अपने सुनने वालों पर छोड़ते हैं कि वे इन तर्कों की रोशनी में किस रास्ते को अपने लिए ज्यादा सही पाते हैं, और शायद ये महसूस करें कि इन दोनों धाराओं से सीखने के लिए बहुत कुछ है।